पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी चेयरमैन इमरान खान, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको आज एक बार फिर तोशाखाना मामले में गिरफ़्तार कर लिया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया और 3 साल की उनको सज़ा सुनाई। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना इमरान खान के ऊपर लगाया गया। इसके बाद लाहौर में इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। फ़िलहाल इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। इस बीच में इमरान खान के लॉयर और उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि ये जजमेंट तो पहले से लिखा गया था, सिर्फ सुनाया अभी गया है। ये मर्डर ऑफ जस्टिस है। आज इमरान खान एक बार फिर गिरफ़्तार हो गए तो सबके सामने एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान में फिर से 9 मई जैसी घटना होने वाली है, जहां पूरा पाकिस्तान के अलग अलग शहर, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, गुजरावाला हो, कोई भी शहर जल उठे थे। लोगों ने इतना भारी आक्रोश के बीच में प्रोटेस्ट किया था, विद्रोह हो गया था, यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी की जनरल का घर भी जला दिया गया था। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर जल उठेगा या फिर इमरान खान की पार्टी PTI अब टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर के अंत की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी ने प्रोजेक्ट इमरान फाइल को क्लोज़र कर दिया है। इसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। इससे पहले जो मई 9 की जो घटना थी, 9 मई की, उसके बारे में नेशनल डिफेंस मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने कई प्रोग्राम्स किए थे। कैसे बताया ISI पाकिस्तान आर्मी के बीच में कितनी दरारें हैं और ये दरार जो है वो आज भी कायम है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर की चुनौतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। इमरान खान जेल में भले ही चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान के कैंटोनमेंट की जो 3rd जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में है और इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के कई पूर्व जनरल इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। पाकिस्तान की आर्मी में दरार इतनी गहरी है कि इमरान खान भले ही अरेस्ट हो गए हों, लेकिन अभी पाकिस्तान आर्मी के लिए सब कुछ अपने कंट्रोल में रहना, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। हालांकि इमरान खान ने अरेस्ट के तुरंत बाद एक वीडियो रिलीज़ किया है उनकी पार्टी ने। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो था। इस वीडियो में जो हकीकी आज़ादी की बात इमरान खान ने कही है वो आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे बात करूँगा। चलिए सुनते हैं। आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है,
वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। तो आपने इमरान खान का ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुना जो इमरान खान ने अरेस्ट होने से पहले रिकॉर्ड किया होगा, और ये प्री प्लान था कि जैसे ही वो अरेस्ट होंगे ये मैसेज उनकी पार्टी रिलीज़ कर देगी। अब पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है या सेकंड रंग लीडरशिप है या काफ़ी हद तक थर्ड रंग लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी जेलों में है। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिना लीडरशिप के लोकल लेवल पे जनता इमरान खान से इतना मोटिवेटेड हो जाएगी कि वो सड़कों पे उतर आएगी और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए वो प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि आज़ादी प्लेट में नहीं मिलती है, ऐसा इमरान खान कह रहे हैं। उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो पाकिस्तान की आवाम क्या ये करेगी? बहरहाल पाकिस्तान का ये दस्तूर रहा है। पर पहले हम तोशाखाना केस की बात कर लेते हैं कि तोशाखाना केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइल किया था डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये पाया कि इमरान खान ने 2018-19 में जो गलत जानकारियां दी हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, जो उनको फॉरेन गिफ्ट्स मिले, उसके बारे में पाकिस्तान में तोशाखाना मतलब स्टेट जो डिपॉजिटरी है उसके मुताबिक जो नियम हैं, जब भी कोई गणमान्य व्यक्ति से फॉरेनर से गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट जो है वो स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में जमा हो जाता है। और अगर कोई भी प्रधानमंत्री अगर वो गिफ्ट लेना चाहता है तो उसके एवज में उनको उतने ही मूल्य की रकम जमा करनी पड़ती है और इसके लिए नीलामी होती है बाकायदा। तो यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स थे जो इमरान खान ने जिसके बारे में ख़ुलासा नहीं किया, गलत जानकारी दी, और 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने उनको इसका दोषी पाया और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एक केस दायर किया जिसमें इमरान खान के ऊपर केस चलाने की उन्होंने सिफारिश की, क्योंकि ये इमरान खान का गलत एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत केस चलाने की बात की। और उसके बाद हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उनकी कोर्ट में ये गया। बाद में इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को, कि आप इस केस के बारे में फिर से तहकीकात कर लें, और तहकीकात में अगर आपको लगता है कि जो 6 पॉइंट्स हैं आपने सही हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इस केस को इसमें कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये केस आगे सस्टेन नहीं कर पाएगा हायर कोर्ट में। तो ऐसे बातें हुई। हालांकि बाद में हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस में मेरिट पाई और फिर से जो गवाह थे, विटनेसेस थे, उनको बुलाया, और यहाँ तक कि एक बार तो केस को रिज़र्व कर लिया गया जब उन्होंने जज साहब ने कहा पीटीआई के जो लोग थे कि आपके जो मुवक्किल हैं उनके फेवर में अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो आप कुछ सबूत देना है, कुछ कहना है तो आप कहिए, नहीं तो इस केस पे रिज़र्व कर देंगे इस केस को। तो ऐसा करके इस तरह की धमकी भी आई कि केस जजमेंट रिज़र्व हो जाएगा। तो बहरहाल आज जो जजमेंट है वो आ गया है। 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना इमरान खान की ये सज़ा है। और इसके क्या है, उसमें कुछ ख़ास नहीं है। एक हार है जो बुशरा बीबी इमरान खान की जो वाइफ हैं उन्होंने शायद लिया था, बाद में उसको भी वापस कर दिया गया था। कोई पेन और कुछ घड़ी है, ग्राफ वाली घड़ी। तो ये छोटी सी एक वो थी, लेकिन नियम तो नियम है। अगर करप्शन है तो करप्शन है, लेकिन ये करप्शन का केस नहीं है, क्योंकि ये केस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़, जैसे पहले जब वो 9 मई को अरेस्ट हुए थे तो अल कादिर ट्रस्ट केस था, ऐसा ये तोशाखाना केस है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो आर्मी है पाकिस्तान की, जो कि पीछे से रूल करती है, वो इमरान खान से नाखुश है, और इसीलिए चूँकि आर्मी की भी लीडरशिप बदल चुकी है और इमरान खान का अभी मौजूदा जनरल के साथ में पहले ही बहुत झड़प हो चुकी है, बहुत गुस्ताखियाँ हो चुकी हैं, तो
कुल मिला के ये है कि जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल खुश नहीं है इमरान खान से और हर हालत में इमरान खान को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन उल्टा पड़ गया था 9 मई को, खुद जनरल आसिम मुनीर को सबक सीखना पड़ गया, क्योंकि जब उनके लाहौर के एक जनरल के घर को जला दिया गया और बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी पब्लिक की, ख़ास करके जो पीटीआई के समर्थक हैं उनकी। तो ऐसे में इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की जो दुश्मनी है, वो रकीबी जो है वो बहुत जग जाहिर है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भाई पाकिस्तान में ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप देखिए, उनकी बेटी को देखिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी चढ़ा दिया गया, उनकी बेटी बेनज़ीर को 2 बार डिस्क्वालीफाई या डिसमिस कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर के पद से, और उसका असैसिनेशन भी हो गया बेनज़ीर भुट्टो का। एक छोटा सा कोई टीनेजर था उसने। तो कुल मिला के ये नई कहानी नहीं है। अभी मौजूदा अगर हम दूर ना जाएं और नवाज़ शरीफ को ही देख लें, नवाज़ शरीफ को डिसमिस कर दिया गया, उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया और जेल कर दिया गया, फिर एग्ज़ाइल कर दिया गया, और अब वो एग्ज़ाइल में रहते हुए भी पीछे से सरकार चला रहे हैं। शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, उनके तो मार्फत, और कहा जा रहा है कि शायद नवाज़ शरीफ जो है एक बार फिर से लौटेंगे और फिर इलेक्शन लड़ेंगे और फिर से शायद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस सब के पीछे पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी चीन के इशारों पे काम करती है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें पाकिस्तान आर्मी के बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं। और जब इमरान खान ने उसकी तहकीकात कराई थी, जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनको सीक्रेट रिपोर्ट मिली थी जिसको पब्लिक नहीं किया गया, और उसमें पाकिस्तान आर्मी के करप्शन की बात खुलकर सामने आई थी कि कैसे पाकिस्तान आर्मी की जनरल, रिटायर्ड जनरल किस तरह से देश को लूट रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे हैं और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइनीज़ अब बहुत बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी है कि सब कुछ बेचने पे तुली है और कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ पे रुकने नहीं देती है। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान के माली हालात ख़राब हैं, तो पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट तो रूल कर नहीं सकती है, तो पीछे से जो है कोई ना कोई ऐसी स्टूज गवर्नमेंट उनको चाहिए जो उनके इशारों पे काम कर सके। इमरान खान नहायत ही नेक, ईमानदार समझे जा रहे थे, और अब चूँकि पाकिस्तान आर्मी उनको उन्हीं की भाषा में सबक सिखाना चाहती है, तो उनके ऊपर अलकादिर ट्रस्ट केस हो, चाहे तोशिखाना केस हो, सब इस तरह के केसेस लग रहे हैं। अब ये तो लोग कह रहे हैं कि ये तोशाखाना केस में जो सज़ा हुई है उनको 3 साल की, और 5 साल के लिए जो बैन लग गया है उन पे कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उनको इलेक्शन लड़ने से, तो ये मेंटेनेबिलिटी नहीं रहेगी इसकी। हाई कोर्ट में जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा केस, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि ये तो बात की बात है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के तो सभी जगह संबंध हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मई 9 की बात देखिए, जब अरेस्ट कर लिए गए, उसके बाद जब वापस आए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट गए, तो जज ने कहा हैप्पी टू सी यू, और अगले दिन एक दूसरे जज ने उनको जमानत दे दी। तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है, जो कि बिल्कुल नियम कायदे पे चलती है। पाकिस्तान की जुडिशरी, हालांकि सबको न्यायपालिका में बहुत भरोसा होना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बहुत हद तक जो पाकिस्तान आर्मी है उससे इन्फ्लुएंस रही थी। लेकिन अभी हालात थोड़े से अलग हुए और पाकिस्तान की जुडिशरी निष्पक्ष होकर काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आप छोटे लोअर लेवल पे देख लीजिए तो बहुत पाकिस्तान की आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और आईएसआई वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, सारी की सारी जानकारी इंटेलिजेंस वो रखते हैं। हर पॉलिटिशियन की वो नब्ज़ पकड़ के रखते हैं, उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं, उनका पूरा प्रोफाइल डिटेल में देखते हैं। उनके जो दुश्मन हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, ये सब पाकिस्तान की आर्मी करती रही है। तो अब यहाँ पे जब इमरान खान 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन से, और अगर मान लीजिए हाई कोर्ट जो है, जो हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, अगर वो ये अलाउ कर देते हैं कि ये केस सच में मेंटेनेबल है और यहाँ पे इमरान खान सच में दोषी हैं और सज़ा बरकरार रहती है, तो पाकिस्तान की राजनीति आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ जा रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो आवाम हैं उनकी हकीकी आज़ादी जो है वो छिन जाएगी, और पाकिस्तान एक तरह से चीन का ग़ुलाम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चीटियों और परवाज़ की जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो पाकिस्तान आर्मी तक सीमित नहीं है, ये चाइना है,
जिसकी बात वो अल्टीमेटली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में दो धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो चीन को पूरी तरह से आंख मूंद के सपोर्ट करता है, एक वो धड़ा है जो कुछ हद तक प्रो अमेरिकन है। तो पाकिस्तान में इमरान खान जो है शुरुआत में इलेक्शन जीतने के लिए वो चीन के निकट जाते नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में जब चीन को ये एहसास हो गया कि ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, ये हमारा काम होने नहीं देगा, ये तो करप्शन के केस हमारे सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सामने लेके आता रहेगा, हम जो रिश्वत देते हैं पाकिस्तान आर्मी के जनरलों को वो सब ये एक्सपोज कर देगा। तो उन्होंने इमरान खान को परमानेंटली ठिकाने लगाने की सोच ली और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को ये निर्देश दिया कि भैया प्रोजेक्ट इमरान फाइल जो है वो बंद कर दीजिए और कोई नया मुर्गा ढूंढिए। तो वो नए मुर्गे की तलाश उनकी पूरी हो चुकी है। नए मुर्गे बहुत हैं, पाकिस्तान में कमी नहीं है, पॉलिटिकल मुर्गा जो है वो बनते ही रहते हैं। तो ऐसे राजनीतिक मुर्गे आप आते समय देखते रहेंगे कि कौन कौन से पाकिस्तान में हैं। मुर्गे से ज़्यादा नहीं, एक दिन तो हलाल होना ही है। आज इमरान खान हलाल हुए, कल को कोई और होगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को नाज होना चाहिए कि वो कितने बड़े देश हैं जो इस तरह की जद्दोजहद से गुज़र रहे हैं कि जहाँ आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है और खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोई लोन देने को तैयार नहीं है, कोई आपकी इकॉनमी नहीं है और आप फिर भी चीन के गुड़ गाते हैं। तो ये तो पाकिस्तानी को मुबारक हो, पाकिस्तान की आवाम ने चुना है, पाकिस्तान की आवाम ने आर्मी को सर आँखों पर बिठाया है। तो अब आर्मी जो कर रही है उसको आप सल्यूट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।